ओके, हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब अड्डा चैनल। आज हमारा पार्ट एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 3 आ चुका है। ठीक है, तो 2 वीडियोज़ आ चुकी है एमसीक्यूज़ पे, 2 वीडियो एमसीक्यूज़ पे आ चुकी है। उसको देखे, बच्चों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। बच्चे कह रहे हैं कि क्वेश्चंस अच्छे, नए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और जहाँ मेरे को लगेगा कि क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस हैं, तो मैं वो क्वेश्चंस अभी जो नए सीरीज़ जो शुरू की गई है, ये मैक्सिमम क्या है कि क्वेश्चन थोड़े घुमा के हैं, बेसिक भी हैं, मॉडरेट भी हैं, थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके भी, ताकि इससे क्या होगा कि जब स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको एक तरह से इजी होगा कि वो हर तरह के क्वेश्चन रीड कर पाएँ, ताकि पेपर करने में उनको आसानी हो, वहाँ समझने में आसानी हो। ठीक है, और क्रैश कोर्सेज का मैं दोबारा बोल रहा हूँ। ठीक है, बैच शुरू हो जाएगा। बच्चों के काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं, वो रजिस्टर कर रहे हैं, तो आप लोग भी करें जिसको करना है। क्रैश कोर्सेज का एक बहुत बेनिफिट रहेगा यार इस टाइम, क्योंकि थोड़ा नया, एक तो पेपर पास आ रहा है और नया नया दिमाग में घुसेगा अकाउंटेंसी को लेके, और ज़्यादा डीप में घुसेगा। ठीक है, पेपर इसके बाद पता नहीं अकाउंटेंसी कब आएगा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ पे, तो इसी पेपर पे ज़्यादा फोकस करें। तो सीट्स भी ज़्यादा है, पोस्ट ज़्यादा है, तो मैक्सिमम सारे इसी पे ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो कि जिसको कोई डाउट आ रहा है तो वो मेरे को इंस्टाग्राम में ही महाजन तेज के नाम से चैनल है, वहाँ पे इनबॉक्स कर सकता है, या फिर मेरे को यहाँ पे कमेंट में दे दे, तो मैं अगर कमेंट जैसे देखूंगा उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, जो हमारा आज का वीडियो है, अब इसमें भी कुछ आगे के एमसीक्यूज़ है। 2 वीडियोस पे आ चुके हैं, अब तीसरे वीडियो पे। तो चलिए देखते हैं आज के एमसीक्यूज़। आज के एमसीक्यूज़ सीरीज में फर्स्ट क्वेश्चन है, परचेज बुक इज मेंटेन टू रिकॉर्ड। अच्छा, एक और चीज़ देखो, पंचायत का एग्ज़ाम हुआ था। पंचायत का जो पहला एग्ज़ाम हुआ था सभी ने देख लिया होगा था। उसके बाद कारगिल एंड ले का भी एग्ज़ाम हुआ था, अकाउंट असिस्टेंट, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का। अगर आप लोग चाहते हैं मैं उसके अकाउंटेंसी पोर्शन को रिव्यू करूं, ठीक है, उन क्वेश्चंस के आंसर दूं, उस पे वीडियो बनाऊं, अगर आप लोग चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो जो अगर चाहते हैं, अगर ज़्यादा बचे हुए तो मैं क्या करूँगा, उन दोनों पेपर में से जो अकाउंटेंसी पोर्शन आया हुआ है उसको रिव्यू कर दूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स पे अपना बता देना क्या अगर चाहिए उसकी वीडियो पे। परचेज बुक इज मेंटेन टू रिकॉर्ड। अब देखो ध्यान से क्या लिखा है, परचेज बुक इज मेंटेन टू रिकॉर्ड। परचेज बुक, इसके साथ मैं थोड़ा कोलैबोरेट भी कर देता हूँ कुछ चीज़ों को। परचेज बुक कहाँ पे यूज की जाती है? 1-2 बुक्स होती है, कैश बुक है, नॉन कैश बुक। ठीक है, कैश बुक तो सबको पता है, सबने पढ़ी है। नॉन कैश बुक सिलेबस में नहीं है, बट मैंने थोड़ी सी इंपॉर्टेंट उसका कुछ चीज़ें पूछी जा सकती है। ठीक है, ये किसकी बुक है, किसकी टाइप है? नॉन कैश बुक की। नॉन कैश बुक के नाम से ही पता चल रहा है इसमें कौन सी एंट्री होती है, उधार की एंट्रीज। इसके 4 टाइप्स होती है। फर्स्ट है परचेज बुक, नेक्स्ट सेल्स बुक, फिर उसके बाद परचेज रिटर्न बुक, फिर उसके बाद सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, ये 4 बुक्स बनती हैं इसमें, ये 4 चीजें। अब इनमें फर्क क्या होता है? हमेशा इसमें क्या होता है, ये नॉन कैश बुक है तो इसमें कौन सी एंट्रीज होंगी? सारी की सारी उधार की एंट्रीज होंगी। कौन सी एंट्रीज? उधार की एंट्रीज। चलिए अब देखते हैं, परचेज बुक इज मेंटेन टू रिकॉर्ड। अब इसमें कौन सी होगी? परचेज बुक। बुक किसकी बात कर रहा है? तो क्रेडिट। यहां पे कौन सी यूज होगा? क्रेडिट परचेज। ऑल क्रेडिट परचेज, कैश का तो जिक्र ही नहीं है, काटते जाओ। परचेज ऑफ गुड्स, कैश है क्रेडिट नहीं बताया गया, ये भी काट दो। नन ऑफ, अगर ये दो नहीं है तो इसको भी छोड़ो। यहां पे क्या आएगा? ऑल क्रेडिट परचेज। ऑप्शन इज ऑल क्रेडिट परचेजेस। इस पे कौन सी एंट्रीज आएंगी? उधार की एंट्रीज आएंगी, ऑल क्रेडिट परचेजेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन में डाउट आएगा प्लीज आप उसको कमेंट बॉक्स पे दे दें, मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को लेके आऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोज ट्रांजैक्शंस फॉर विच देयर इज नो सेपरेट बुक आर रिकॉर्डेड इन द। अब देखो, इनमें से ऐसी कौन सी बुक है, ठीक है, जिसमें सेपरेट रिकॉर्ड नहीं बनाया जाता? देखो, सेपरेट रिकॉर्ड मीन्स, सेपरेट बुक मीन्स, सेपरेट बुक कौन कौन सी होती है? एक तो लेजर भी सेपरेट बनाई जाती है, इंडिविजुअल बनाई जाती है, कैश एंड नॉन कैश बुक भी सेपरेट बनाई जाती है। ठीक है, ये तीनों क्या है? सेपरेट बुक्स हैं।
तो अब इन यहाँ पे आ जाते हैं। अब कैश बुक में तो पढ़ा है, कैश बुक की सिंगल, डबल, पैटी कैश बुक। नॉन कैश बुक में मैंने बता दी, 4 बताई, परचेज, सेल्स, उसके बाद आ गया परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ठीक है। बिल सीबल भी उसका पार्ट आ जाता है, बिल सेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, ये भी उसका पार्ट आ जाता है। अब यहाँ पे बोला गया दोज ट्रांजैक्शन फॉर विच देयर इज नो सेपरेट, जिसमें अलग से नहीं बनाया जाता। देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, जर्नल। जर्नल क्या, ओवरऑल, उसमें सेपरेट कुछ नहीं बनाया जाता। तो आपका आंसर आ गया जर्नल प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे सेपरेट कैश बुक सिर्फ कैश के एंट्रीज को पास किया जाता है, यहाँ नहीं आएगा। बिल सीबल में सिर्फ बिल सीबल को पास किया जाता है, उसकी ट्रांजैक्शन को, यहाँ नहीं आएगा। बिल्स पेबल में बिल्स पेबल की एंट्रीज को पास किया जाता है, यहाँ नहीं आएगा। ये बोल रहा है नो, जिसमें सेपरेट बुक्स नहीं बनाई जाती वो कौन सी होगी, जर्नल प्रॉपर। ये सभी को पता है, यहाँ पे जर्नल में सारी एंट्रीज का रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट आ गया द पर्सन फ्रॉम हुम द गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट आर कॉल्ड। ध्यान से देखो क्या बोला, द पर्सन फ्रॉम हुम द गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। किस पे परचेज किए गए हैं, क्रेडिट पे। द पर्सन फ्रॉम हुम द गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स किस पे परचेज किए गए, क्रेडिट पे। अब क्या आता है, क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिट परचेज किसके साथ जुड़ता है, क्रेडिटर के साथ। किसके साथ जुड़ता है, क्रेडिटर के साथ, सिंपल। तो आंसर इज क्रेडिटर। नेक्स्ट देखो वर्डिंग्स को देखा, वर्डिंग्स कैसे लिखते हैं, आपको क्लू वर्ड्स ढूंढने हैं बीच में। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एक्सपेंस आर द डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से है, ये आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किया हुआ है। अगर जिसको नहीं पता चल रहा है कुछ, मैंने ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरी डिटेल के साथ लिखवाया वन बाय वन, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में अकाउंटेंसी खोलें या अकाउंटेंसी बाय हितेश महाजन खोल दें, तो आपकी लिस्ट खुल जाएगी पूरी अकाउंटेंसी की। तो वहाँ पे वीडियोस देखें, वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने ये पूरा बताया हुआ डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एक्सपेंस आर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस। इन चारों में से डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से हैं, चलो देखते हैं। अब पहले डायरेक्ट एक्सपेंस होते कौन से हैं, सॉरी, डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं, जो डायरेक्टली यूज की जाते हैं, जो कहां पे आते हैं। एक तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। दूसरा, ये प्रोडक्ट को बनाने में, मैं लिख देता हूं पूरा, ये किसके लिए यूज किए जाते हैं, परचेज ऑफ गुड्स के टाइम पे। यहां रॉ मटेरियल लिख सकते हो, परचेज ऑफ गुड्स या रॉ मटेरियल उसके टाइम पे लगते हैं, जो परचेज ऑफ गुड्स, रॉ मटेरियल, और उसको लोड करने में, लोडिंग में, जो इस चीज को लोडिंग में लगते हैं या मैन्युफैक्चरिंग में। प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चे लगते हैं उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। अब आते हैं इसमें, ठीक है, वहां पे आप वीडियो में देख सकते हो पूरे। वेजीज, कैरेज, इनवर्ड, ऑक्ट्री, ये तीनों डायरेक्ट एक्सपेंस है। चलो आगे पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे पास एक ऑप्शन ए और सी भी है, तो मेरे को बाकी भी पढ़ने पड़ेंगे। पोस्टेज, वेजीज, कैरेज, इनवर्ड, ये तो है, ये भी है, बट ये नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया। नेक्स्ट आ गया परचेजेस, वेजेस, कोल एक्सपेंस, ये तीनों होते हैं, क्योंकि परचेज और लोडिंग और मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बोथ ए एंड सी। आंसर इज बोथ ए एंड सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ध्यान से समझना इस चीज को। मैंने इसका एक पार्ट में पिछली वीडियो में था, जो मैंने कहा था सस्पेंस अकाउंट को ट्रायल बैलेंस में यूज किया जाता है, थ्रू ट्रायल बैलेंस में। कहाँ डिफरेंस को क्वेश्चन था ना, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस विल बी एडजस्टेड इन सस्पेंस अकाउंट में। अब उसके आगे का पार्ट है, ठीक है। अब उस वीडियो में बताया था कि उस क्वेश्चन में था कि सस्पेंस अकाउंट में जाता है पैसा, ये तो ठीक था,
ठीक है, जो डिफरेंस होता है। अब इसके आगे का, आगे वो बोल रहा है ये जो सस्पेंस अकाउंट गिवन होगा ट्रायल बैलेंस में, ये इसको कहां एंटर करेंगे, इसको कहां एंटर किया जाएगा। आपको सिंपल चीज का बता देता हूं, ये मैंने वीडियो में भी बताया ट्रायल बैलेंस की। इस सस्पेंस अकाउंट में कहां पे आता है, ये ट्रायल बैलेंस में। क्यों आता है, जब डिफरेंस आ जाता है डीआर सीआर इक्वल नहीं होती, जब डीआर इज नॉट इक्वल टू सीआर, तो ये अमाउंट कहां एडजस्ट किया जाता है, सस्पेंस अकाउंट में। अब ये सस्पेंस अकाउंट कहां पे यूज किया जाता है, डायरेक्ट बैलेंस शीट में। तो आंसर इज बैलेंस शीट, बैलेंस शीट आंसर आ जाएगा। ठीक है, उस पर मैंने पिछली वीडियो पे क्वेश्चन में बताया था, दोनों में डिफरेंस आ जाए तो सस्पेंस अकाउंट का नाम आता है। ये सस्पेंस अकाउंट कहां एडजस्ट किया जाता है, बैलेंस शीट में। चलिए नेक्स्ट, द अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन, अकाउंटिंग इक्वेशन किसके बेस पे होती है। अब देखें अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इसके बेस पे होती है। ठीक है, मतलब डीआर एंड सीआर दो चीजों पे होती है। अब ये बोल रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन किसके बेस पे है, ड्यूल एस्पेक्ट, बिजनेस एंटिटी, गोइंग कंसर्न या ऑल ऑफ द अबव। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का जिक्र कर रहा है एसेट्स का, लायबिलिटीज का और कैपिटल का। मतलब एक साइड डीआर की होती है, दूसरी साइड सीआर की होती है। ठीक है, डीआर सीआर ही होता है ना इसमें। तो इसका कंसेप्ट कौन सा आएगा, देखो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्योंकि जो कैपिटल है ये बिजनेस एंटिटी का पार्ट है, ठीक है, और डीआरसीआर वाला ड्यूल एस्पेक्ट का पार्ट है, और गोइंग कंसर्न जो फर्म चलती जा रही है, मतलब कि गोइंग कंसर्न मींस कुछ एसेट्स होते हैं ना, ये एसेट के साथ कनेक्ट कर जाता है। गोइंग कंसर्न मींस जैसे मैं ले लेता हूं, एसेट है, एक प्लांट है, ठीक है, प्लांट क्या लंबे टाइम के लिए चल रहा है, फिक्स्ड एसेट लंबे टाइम के लिए चलता है, डेप्रिशिएट होता रहता है ना हर साल, मतलब कि एक कंसर्न चलती जा रही है, कुछ लंबे टाइम तक चलता जा रहा है, तो वो गोइंग कंसर्न का कंसेप्ट आ जाता है। कैपिटल बिजनेस एंटिटी का कंसेप्ट है, ठीक है, ड्यूल एस्पेक्ट डीआर एंड सीआर को यूज किया जाता है। तो अकाउंटिंग क्वेश्चन किस पे है, ऑल ऑफ द अबव, इन तीनों पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस चीज को, बड़े बच्चे गलती करेंगे, मैं गारंटी देता हूं यहां पे बच्चे ऑल अकाउंट्स को मार्क कराएंगे। मैं बोलता हूं पूरा 100% श्योर होता हूं कि बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे, ऑल अकाउंट्स को, क्योंकि उनको पता है तीन टाइप के अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है एंड नॉमिनल है। तो बोलेंगे ये तीनों अकाउंट्स में यूज किए जाते हैं, तो बच्चे ऑल अकाउंट्स को मार्क कराएंगे। बट जो अपना अकाउंट ये ऑल अकाउंट्स को मार्क करेगा वो गलत हो जाएगा, उसका कितने नंबर कटे, 1.25, इतने नंबर कट जाएंगे। ध्यान से देखना इसको, क्वेश्चन क्या पूछा है, नॉर्मली द फॉलोइंग अकाउंट्स आर बैलेंस्ड, इनमें से कौन से ऐसे अकाउंट है, तीन अकाउंट होते हैं, मैंने यहां पे बताया, तीन अकाउंट बताया, ठीक है, तीन अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। बोला गया इनमें से कौन से बैलेंस्ड होते हैं, क्या होते हैं, बैलेंस्ड। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है, देखो एक चीज, तीन अकाउंट पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पहले नॉमिनल को पकड़ते हैं। नॉमिनल कभी बैलेंस्ड होता है, नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक्सपेंसेस और इनकम्स, ये दो चीजें होती हैं, एक्सपेंस होती है और इनकम्स होती है। जो इन दोनों का डिफरेंस होता है वो क्या निकलता है, प्रॉफिट। क्या निकलता है, प्रॉफिट निकलता है। तो यहां पे डिफरेंस निकाला जा रहा है, बैलेंसिंग किया जा रहा है, बट बैलेंस नहीं है ये दोनों, ठीक है। तो नॉमिनल तो गया, अब बात आई पर्सनल की। पर्सनल में क्या आ जाते हैं, लायबिलिटीज, कैपिटल। आपने पढ़ा तो है पर्सनल और रियल को लेके, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, पढ़ा तो है।
पर्सनल में क्या होता है, लायबिलिटी और कैपिटल। रियल में क्या होता है, एसेट्स। ये रियल का है, ये पर्सनल का है। तो ये आपस में इक्वली तो होते हैं, बैलेंस होता है ना, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो आंसर इज पर्सनल एंड रियल अकाउंट। ध्यान से समझना इसको, आपकी अकाउंटिंग क्वेश्चन लगी है यहां पे। ये क्या आ गया आपका, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, रियल आ गया, ये आ गया लायबिलिटी प्लस कैपिटल को लेके, और ये आ गया एसेट। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल। क्वेश्चन में भी यही बोला है, नॉर्मली द फॉलोइंग अकाउंट्स आर बैलेंस्ड। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं। तो इसका आंसर ये आएगा। नेक्स्ट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री आर रिकॉर्डेड इन। ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री कहां रिकॉर्ड की जाती है, वन बाय वन। परचेज में नहीं आती, सेल में नहीं आती, बिल सिबल में। आंसर आ गया आपका। नहीं पता चले तो ऑप्शन डिडक्ट करते जाओ। इसमें परचेज की एंट्री, इसमें सेल की एंट्री, इसमें बिल सिबल की एंट्री, तीनों काट दिया। आंसर आ गया आपका जनरल प्रॉपर। ठीक है, जनरल प्रॉपर को और किस, जनरल प्रॉपर, जनरल प्रॉपर, जनरल, इस तरह से लिखा जाता है कभी कभार। ठीक है, तीनों का मतलब सेम है। फिर उसके बाद आ गया आपका नेक्स्ट एंट्री क्या आ गई, ये पानी पीने पे भी एक कमेंट आया था मेरे को, सर पीते बड़ा हो आप। बोलते बोलते प्यास लग जाती तो पानी पी लेते हो। उस पर भी कमेंट लिखा था किसी ने, सर पीते बड़ा हो आप। पानी पी रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, द इंस्टॉलेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, द इंस्टॉलेशन एक्सपेंस फॉर न्यू मशीनरी विल बी डेबिटेड टू। अब देखो यहां पे क्वेश्चन क्या है, द इंस्टॉलेशन एक्सपेंस फॉर ए न्यू मशीनरी। न्यू मशीनरी की बात कर रहे हैं यहां पे, न्यू मशीनरी, ठीक है। उसके इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, उस पर डेबिट क्या आएगा, मतलब जर्नल पूछ लिए किस्म का, जर्नल एंट्री डीआर में क्या आएगा, ठीक है। अब इसकी जर्नल एंट्री बनती क्या, इसके मेरा ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी। जर्नल में जाके आप अकाउंटिंग क्वेश्चन और जर्नल दोनों पढ़ लें, उसको अच्छे से एक बार वीडियो देख लें, वो ट्रिक समझ में आ जाएगी आपको। बड़ी सिंपल ट्रिक है, जिसको अकाउंटिंग क्वेश्चन आ गई वो जर्नल कभी नहीं भूल सकता। वो सबसे सही तरीका है, रट्टा नहीं बजेगा उसमें, बिल्कुल एक्यूरेट एंट्री पास हो। यहाँ पे क्या, द इंस्टॉलेशन एक्सपेंस फॉर ए न्यू मशीनरी, वन बाय वन डेबिट साइड में पूछा है। डेबिट साइड में पे कर रहा है तो इसका मतलब कैश तो सीआर में ही जाएगा, टू कैश अकाउंट। और पूछ रहा है वो कौन सी साइड की, डीआर साइड की है, तो सीआर की है। ये तो पूछा ही नहीं, कैश गया। प्रॉफिट एंड लॉस का तो नामो निशान नहीं है, पता नहीं क्यों, ये तो आएगा नहीं। बात आई मशीनरी और इंस्टॉलेशन में, इस पे फंस जाएंगे। अब यहां मशीनरी नाम आएगा या इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, मैं दोनों को बताता हूं, ठीक है। पहले इंस्टॉलेशन को लेते हैं। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस तब आएगा जब वो किसकी बात कर रहा है, ओल्ड की। अगर ओल्ड की बात कर रहा है, ये किसके लिए यूज किया जाएगा, ओल्ड मशीनरी को लेके। क्योंकि जब पुरानी मशीनरी की दोबारा से इंस्टॉलेशन कराई जाती है तो उसके लिए डेबिट में इंस्टॉलेशन एक्सपेंस का नाम दिया जाता है। यहां पे बात कर रहा है वो न्यू मशीनरी की। जब न्यू चीज होती है, ठीक है, जब न्यू वाली चीज आ जाती है, देखो जब आप खरीदते हैं, कोई वॉशिंग मशीन खरीदी तो इंस्टॉलेशन कंपनी का बंदा आता है, उसके चार्जेस नहीं लेता ना, तो वो मशीनरी के साथ ही इंक्लूड होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मशीनरी। अब मैं यहां पे एक और चीज बताता हूं, न्यू मशीनरी लिखा है या फिर सेकेंड हैंड मशीन, सेकेंड हैंड मशीनरी, तो उसका आंसर क्या होगा, मशीनरी अकाउंट। क्या आंसर आएगा, मशीनरी अकाउंट। क्योंकि सेकंड हैंड भी जब आप खरीदते हो तो नहीं खरीद रहे हो ना। ओल्ड मशीनरी इसलिए नहीं आता क्योंकि ओल्ड मींस आपके पास पहले से पड़ी हुई है। ओल्ड मशीनरी खरीद नहीं रहे, उसको सेकंड हैंड वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए, इंस्टॉलेशन, इसका आंसर आ गया मशीनरी।
चलिए हो गया सेट। चलिए, व्हेन ऑब्लिगेशन इज नॉट प्रोबेबल, ये मैंने कल की वीडियो में बताया था, ध्यान से दोबारा से समझ लो, ये क्वेश्चन दोबारा आया। व्हेन ऑब्लिगेशन इज नॉट प्रोबेबल और द अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेड टू सेटल द लायबिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड विद सफिशिएंट रिलायबिलिटी, इट इज कॉल्ड डैश। अब देखो, मैंने ऑब्लिगेशन को लेके आपको एक चीज बताई थी, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है डेट्स, मतलब लायबिलिटी की बात कर रहा है। ऑब्लिगेशन क्या होती है? लायबिलिटी की बात कर रहा है। तो उसमें क्या बोल रहा है? लायबिलिटी, जो अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेड टू सेटल द लायबिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड विथ सफिशिएंट रिलायबिलिटी, जिसको पे ऑफ नहीं किया जाता। ठीक है, मैंने आपको बताया था उसका आंसर क्या होता है? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, ये कल की वीडियो में भी बताया हुआ है। ठीक है, अब यहां से इसकी पूरी डेफिनेशन आपको मिल गई कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की, कि कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्या होती है। ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस कंटेन्स द बैलेंस ऑफ, ट्रायल बैलेंस में कौन कौन सा होता है? ट्रायल बैलेंस में रियल भी होता है, पर्सनल भी होता है, पर्सनल भी होता है, रियल भी होता है, नॉमिनल भी होते हैं। तीनों अकाउंट्स को यूज किए जाते हैं। तो आंसर इज बी एंड सी, रियल भी, नॉमिनल भी, पर्सनल भी, तीनों अकाउंट्स हेड्स होते हैं। सिंपल क्वेश्चन था ये, बट बच्चे तब भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। एरर्स विच इफेक्ट ओनली वन अकाउंट कैन बी, ऐसा कौन सा एरर है जो एक ही अकाउंट में इफेक्ट करता है? इसका मैंने एक भाई पहले कल पहुंचा दिया था वीडियो में, कल की या परसों की वीडियो में था। पार्शियल, यहां मैंने बताया था पार्शियल ओमिजन करके कुछ क्वेश्चन में था। ठीक है, वो क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि मैंने उसमें बताया था कि 4 एरर्स होते हैं। कौन कौन से एरर होते हैं? ओमिजन, प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग, इनकरेक्ट अकाउंट। ये 4 एरर कोई इफेक्ट नहीं करते, कहीं करते ही नहीं है इफेक्ट। यहां पे बोल रहा है एक अकाउंट में इफेक्ट करेगा, तो एक अकाउंट में इन चारों का नाम जहां है वो काट दो, वो ऑप्शन में ही नहीं आएगा। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिजन, कंप्लीट ओमिजन इज ओमिजन ही। ठीक है, पोस्टिंग, एरर ऑफ पोस्टिंग, कंपनसेटिंग, कंपनसेटिंग का नाम है ये है। बचा कौन सा भाई, कौन सा बंदा बच गया? एरर ऑफ पोस्टिंग, यहां पे तो है ही नहीं, तो आंसर इज ये। इसका मतलब क्या बना? एक अकाउंट में एरर है, तो ठीक है, वो किसकी वजह से आया? पोस्टिंग के टाइम पे एरर आया। ठीक है, क्योंकि ये 4 नाम जहां पे होंगे वो काट दो बस। जब नहीं पता चलता ना, कभी कभार ऑप्शन से भी चलना पड़ता। चलिए, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ, ये मैंने थोड़े से कंसेप्ट के क्वेश्चन भी लाए हैं, क्योंकि पेपर में आ जाता है, एक क्वेश्चन आ जाता है। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज स्प्लिट इनटू पीरियोडिक इंटरवल एज पर डैश कंसेप्ट। क्या बोल रहा है? एक तो हिंट यहीं पे छोड़ गया, ठीक है, हिंट छोड़ गया। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज स्प्लिट इनटू पीरियोडिक इंटरवल्स। कौन सा कंसेप्ट? पीरियोडिसिटी। ठीक है, लाइफ स्पैन मीन जितने भी पीरियोडिक, जितने भी सालों से एंटरप्राइज चल रही है। नेक्स्ट, आप कंसेप्ट का एक बार ना वीडियो देख लेना वहां पे। When the goods are returned to a supplier, क्या बोल रहा है? गुड्स रिटर्न किसको किए? सप्लायर को रिटर्न किए। ठीक है, चले ध्यान से देखें। अब यहां पे क्या हो जाता है? गुड्स रिटर्न, व्हेन द गुड्स आर रिटर्न टू ए सप्लायर। ठीक है, टू का मतलब जिसको, मतलब सप्लायर को वापस रिटर्न किए, तो आपने खरीदे होंगे ना। कंपनी गुड्स क्यों देगी सप्लायर को? कब वापस करेगी? जब कंपनी ने उसे खरीदे। कंपनी ने गुड्स खरीदे तो कंपनी के पास गुड्स आ गए। अब कंपनी सप्लायर को गुड्स वापस कर रही है, वापस दे रही है। ये सप्लायर
इससे गुड्स खरीदे तो क्या वर्ड आता है? परचेज। इसको वापिस कर दिए, इस सप्लायर को वापिस कर दिए गुड्स, तो क्या होगा? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न। अब यहां पे आ जाते हैं, सेल का तो जरूरत ही नहीं है, गोली मारो। रिसीट तो मिलेगी नहीं, सेंड टू हिम, इसको भी गोली मारो। भी है, अगर ये नहीं है तो दोनों ये भी नहीं है, तो आंसर इज ये। अब मैं इसको पूरा डिस्कस करता हूं, ये आया कैसे। डेबिट नोट कब इशू किया जाता है? जब परचेज रिटर्न होती है। यही तो क्वेश्चन में पूछा था, रिटर्न, परचेज रिटर्न, यही तो क्वेश्चन में बोला गया। डेबिट नोट कब इशू किया जाता है? जब परचेज रिटर्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये दोबारा आगे क्वेश्चन, गुड रिटर्न, सॉरी ये दोबारा आ गया क्वेश्चन, प्रिंटिंग में थोड़ा सा हो गया, ये दोबारा आ गया। आंसर यही था, ठीक है, डेबिट नोट। चलिए नेक्स्ट में दोबारा से रीप्रिंट हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कल क्वेश्चन क्या था? आज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। किसी ने कमेंट भी दिया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेके, वहां पे ना गेन ऑप्शन था तो गेन मार्क करना पड़ा। देखो गेन और प्रॉफिट में उस पर कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ गेन और प्रॉफिट में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। देखो गेन क्या है? वाइडर है। गेन में जितना भी प्रॉफिट कहीं से भी कंपनी को फायदा हुआ है तो वो क्या हो गया? गेन। क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ना, ये किसका पार्ट है? गेन का पार्ट है। ये प्रॉफिट किसका पार्ट है? गेन का पार्ट है। तो गेन एक वाइडर टर्म है, इसके बीच में प्रॉफिट वगैरह जितना भी होगा वो सब किसके बीच में आता है? गेन के बीच में आता है, ठीक है। तो प्रॉफिट और गेन में फर्क क्या है? गेन कहीं से भी हो रहा है, उसको कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, या उसने एसेट बेचा, प्रॉपर्टी बेची है, उसका फायदा हो रहा है, वो भी गेन में आएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट ये अलग हो जाता है, मतलब ये प्रॉफिट किसका पार्ट है? गेन का ही पार्ट है। तो ये वाइडर होता है, ये रिजिड होता है। चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डैश फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या? देखो कैपिटल कौन निकालता है? ओनर। एक मिनट इसको कर दो। ठीक है, ये जो कैपिटल है, ये कैपिटल कौन विड्रॉ, कैपिटल कौन लगाता है? ओनर, प्रोपराइटर। प्रोपराइटर क्या लगाता है? कैपिटल। बिजनेस में पैसा लगाता है, तो बिजनेस से उसको बदले में क्या मिलता है? इंटरेस्ट। बिजनेस से मिल रहा है, तो बिजनेस के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस। बिजनेस के लिए क्या? ये खर्चा, बिजनेस का एक्सपेंस बन गया ना ये। क्यों? क्योंकि जो प्रोपराइटर ने पैसा लगाया कंपनी में, तो बिजनेस में बिजनेस से उसे क्या मिलेगा? विद इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया? एक्सपेंस। अगर यहां पे लिखा जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डैश फॉर प्रोपराइटर, प्रोपराइटर के लिए क्या बन जाती है? गेन। प्रोपराइटर के लिए क्या बन जाता है? ये प्रोपराइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता, और ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां बिजनेस पूछा है तो आंसर इज एक्सपेंस। चलिए नेक्स्ट, अकाउंट्स पेएबल हैज डैश बैलेंस। अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल क्या होता है? मैंने आपको ट्रेड रिसीवेबल का बताया था, ठीक है। मैंने वहां पे ट्रेड रिसीवेबल का बताया था। ट्रेड रिसीवेबल बोलो या अकाउंट्स रिसीवेबल, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम। इसके बीच में क्या क्या होते हैं? बिल रिसीवेबल और डेटर, ये दो होते हैं। अब सेम चीज़ यहाँ पे आती है, ठीक है, ये भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है? अकाउंट्स पेएबल या ट्रेड पेएबल, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम। तो इसके बीच में क्या आता है? बिल्स पेएबल और क्रेडिटर, ठीक है। तो अकाउंट्स पेएबल की बात करें, डैश बैलेंस कौन सा है? DCR में आता है, DR में आता है या अनफेवर? ए तो गोली मारो, ये तो आएंगे नहीं। DR CR ही होती है अकाउंट्स में। तो क्या होती है? पेएबल। पेएबल इज लायबिलिटी। तो मेरा वाला फॉर्मूला पता है आपको DR CR का। DR में क्या क्या आता है? DR और CR में एसेट, एक्सपेंस और लॉस, टोटल लायबिलिटी, इनकम एंड गेन, यही होता है।
तो ये किसका पार्ट है? लायबिलिटी। लायबिलिटी कहाँ है? यहाँ, तो आएगी क्रेडिट साइड। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? CR, क्रेडिट बैलेंस। चलिए नेक्स्ट में, चलिए यहां पे, द कंसेप्ट दैट एन अकाउंटेंट शुड नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट मस्ट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। अब इसमें क्या आ जाता है? देखो ये कंसेप्ट कौन सा होता है, मैं बाकी कंसेप्ट को भी बताता हूं इसके साथ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? वो कौन सा कंसेप्ट है जब अकाउंटेंट क्या होता है, प्रॉफिट एंटिसिपेट नहीं कर सकता, बट वो बता देता है कि लॉसेस हो सकते हैं, लॉसेस होने के चांसेस कहां पे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे वन बाय वन। ये कोई मेथड नहीं होता रिडक्शन मेथड, इसको गोली मारो। ऊपर आ गया मटीरियलिटी कंसेप्ट। मटीरियलिटी कंसेप्ट किसका होता है? रिलेटेड टू गुड्स को लेके, गुड्स या फिर कितना मटीरियल आ रहा है या जा रहा है। ठीक है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट मैंने पिछली फर्स्ट वीडियो में भी बताया था। कंसिस्टेंसी क्या होता है? एक ही तरह से, जैसे मैंने वहां पे लिया था कि डेप्रिसिएशन एक ही मेथड पे चल रही है, एक ही कंसिस्टेंट पे चल रही है, तो उसका हो गया कंसिस्टेंट मेथड। अब यहां पे क्या आ जाता है? यहां पे क्या आ जाता है आंसर? कंजर्वेशन सिस्टम, कंजर्वेशन कंसेप्ट, सॉरी, तो इसको कंजर्वेटिज्म भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? ऑल्सो नोन एज कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म एक और नाम भी है इसका, जिसको एक और नाम से बोला जाता है प्रूडेंस। प्रूडेंस कंसेप्ट भी बोला जाता है इसको। तो आंसर इज कंजर्वेशन, सॉरी, कंजर्वेशन या कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस, इसका आंसर आ जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ओ पर्सनल रियल नॉमिनल पेटेंट अकाउंट्स आर, पेटेंट्स अकाउंट्स आर, ये क्वेश्चन सेम था पीछे कल की वीडियो में भी गया, ये इधर था, ये इधर था, तो ध्यान से समझे। पेटेंट अकाउंट्स आर डैश, पेटेंट क्या है? वन बाय वन पे आते हैं एसेट्स। तो एसेट को सीधा देखो कहाँ है? रियल, ये आ गया रियल अकाउंट। एसेट यहीं पे होते हैं रियल अकाउंट में, आंसर आ गया रियल अकाउंट। तो ये था इसका आंसर। वैसे पेटेंट होता क्या है? कौन सा एसेट होता है? इंटेंजिबल, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, पूरा लिख दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट ऑर्डिनरी इज रिपोर्टेड एज ए पार्ट ऑफ अर्निंग इन द पीरियड। क्वेश्चन क्या? रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट, जो गुड्स को बेच के रेवेन्यू आ रहा है, उसको कहां, किसका पार्ट है वो, किस पीरियड का पार्ट है वो? देखो सिंपल चीज, रेवेन्यू है सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे? गुड्स। प्लानिंग टू टेक प्लेस, प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड, कैश इज कलेक्टेड, इनमें से कुछ नहीं। क्या आ रहा है? सेल इज मेड। रेवेन्यू कब होता है? रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट जब क्या होता है? सेल मेड, मतलब सेल की जाती है प्रोडक्ट को लेके, तो उसमें क्या जाता है? सेल इज मेड। बाकी कुछ नहीं इस पे। ये प्लानिंग वाला तो मैटर ही नहीं करता यहाँ पे। प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड, ये परचेज का बता रहा है, वहाँ सेल का कंसेप्ट लिया। कैश इज कलेक्टेड, हमें पता नहीं यहाँ पे कैश किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ उसने बस ये बोला है सेल ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आएगा सेल इज मेड। लॉस लीड्स टू रिडक्शन इन, लॉस कहाँ डिडक्ट करता है? डिडक्ट करता है। लीड्स टू रिडक्शन मीन्स कहाँ से बैलेंस डिडक्ट करता है? देखो सबसे पहले लॉस है तो इनकम का जरूरी नहीं है,
इनकम में से डिडक्ट नहीं होता तो कंपनी की लायबिलिटी भी नहीं है। अब इसका आंसर क्या आ गया, कैपिटल। कैसे आया? अब देखो जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में ऐड ऑन होता है, तो लॉस क्या होगा, माइनस। प्रॉफिट कहाँ ऐड होता है, कैपिटल में क्या क्या ऐड होता है, कैपिटल में क्या क्या ऐड होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, क्या माइनस होता है, ड्राइंग्स। मैं पूरा लिख देता हूं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी माइनस किया जाता है, और प्रॉफिट और लॉस, यहां लॉस। बस ये कैपिटल की पूरी डिटेल आ गई। ये कैपिटल है, इसमें क्या ऐड किया जाता है, कैपिटल को, प्रॉफिट को ऐड किया जाता है, इन तीनों को माइनस किया जाता है। ये पूरा टेबल आ गया इसका, यहां से क्लियर आउट हो जाओगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट रख लिए करो इन चीजों के ना। चलिए एक और कंसेप्ट को लेके क्वेश्चन आया, कंसेप्ट के ठीक क्वेश्चन डाले गए। देखो मेरे को भी यहीं आके पता चलता है कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। यानी कि सर तैयार करके लाया क्वेश्चन, पूरा सेट दिया हुआ इनको, तो पूरी जितने भी क्वेश्चन हैं तो नए क्वेश्चन लाए गए हैं, पूरा सेट दिया, तो शफल करके डाले जाते हैं, तब नंबरिंग जो होती है ना डिफरेंट हो जाती है। बच्चे सोचते हैं 64 क्वेश्चन आ गया, ये 64 जैसे इसके ऊपर लिखा गया, ठीक है। ये क्वेश्चन 64 क्या है, जो मैंने पूरी की पूरी लिस्ट दी है सीरीज़ की, तो बीच बीच में से क्वेश्चन शफल करके डाले हैं, तो नंबरिंग पे मत जाना, ठीक है। मेरे को भी यहीं आके पता चलता है ये क्वेश्चन है, तो नंबरिंग पे मत जाना, आप सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करना। पर क्वेश्चन सारे मिलेंगे यार, टेंशन नहीं लेना। क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो बस, अच्छे से आएगा, ठीक है। ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेस एंड ओनर आर रिकॉर्डेड फॉलोइंग डैश कंसेप्ट, इसमें कौन सा आता है? देखो पीरियड कंसेप्ट नहीं आता यहाँ पे। प्रूडेंस मैंने बोला था जो लॉस को मेजर किया जाता है। गोइंग कंसर्न मींस एक ही जो लॉन्ग टर्म चल रही है, जैसे एसेट्स को लेके मैंने बताया था। बच्चे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट होता क्या, ठीक है। बिजनेस एंटिटी किसका रिलेशन बताता है, प्रोप्राइटर जिसको ओनर बोलते हैं, और किसका रिलेशन बताता है, इसका एक इसका रिलेशन और दूसरा बताता है कैपिटल का, ओ सॉरी बिजनेस का, सॉरी कैपिटल तो यही लगाता है, ठीक है। ये को क्या लाता है, ओनर प्रोप्राइटर क्या लाता है, कैपिटल। कभी कभार जैसे यहाँ बिजनेस और ओनर लिखा ना, कभी कभार लिख देता है वो कैपिटल को लेके, कैपिटल ओनर ही लगाता है या प्रोप्राइटर लिखा होता है, इन तीनों में से किसी का भी नाम दिया होगा, ठीक है। और दूसरा किसका रिलेशन है, बिजनेस का। इन दोनों का जो रिलेशन होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बताता है वो कंसेप्ट कौन सा होता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। किसका, प्रोप्राइटर ओनर या कैपिटल को लेके, इन इसका रिलेशन किसके साथ, बिजनेस के साथ में। बिजनेस एंड ओनर का रिलेशन जो बताता है वो होता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। One of the fundamental accounting assumption, one of the fundamental accounting assumption, इनमें से कौन सी accounting assumption है, चलिए देखते हैं। अब इन चारों में से assumption कौन सी है, ठीक है। कुछ concept होता है, कुछ assumption भी होती है। बिजनेस एंटिटी जो है ये हमारी कंसेप्ट है, बिजनेस पीछे पड़ा, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट जो पीछे वाले में पड़ा, यहाँ पड़ा ये वाला, ठीक है। ये पड़ा बिजनेस एंटिटी क्या है हमारा, कंसेप्ट, ये था यहाँ पे कंसेप्ट। तो अब यहाँ पे देखते हैं, इनमें से अजम्पशन कौन सी है, ठीक है। ये तो कट गया, ये कंसेप्ट है। ड्यूल एस्पेक्ट, ड्यूल एस्पेक्ट क्या हमारा, मटीरियलिटी क्या, गोइंग कंसर्न क्या, गोइंग कंसर्न मटीरियलिटी भी हमारा क्या है, एक कंसेप्ट है, ठीक है। ये भी कंसेप्ट का पार्ट आ जाता है, क्योंकि मैंने कहा गुड्स और मटीरियल को लेके। बचा गोइंग कंसर्न एंड ड्यूल एस्पेक्ट। अजम्पशन किस पे चलती है, ड्यूल मीन्स डी आर एंड सी आर, तो आंसर इज ये
गोइंग कंसर्न भी नहीं। तो इसका क्या आंसर आएगा? ड्यूल एस्पेक्ट। ये हमारा कंसेप्ट भी है और एजम्पशन भी है। चलिए नेक्स्ट। चल जा भरावा। इसको भी अलग ही प्रॉब्लम होती है। चलिए अब दिख रहा है। कॉन्ट्रा एंट्रीज आर पास्ड ओनली व्हेन, कॉन्ट्रा एंट्री कहाँ पास की जाती है? सिंगल, डबल और पैटी कैश थी। डबल कॉलम में, डबल कॉलम कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्री को पास किया जाता है। कॉन्ट्रा एंट्रीज कौन सी होती है? जिसका डबल इफेक्ट पड़ता है, डीआर में भी और सीआर में भी, इन दोनों जगह इफेक्ट पड़ता है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज, ड्यूल इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, लास्ट क्वेश्चन है ये, 25 क्वेश्चन होंगे। चलो, पैटी कैश बैलेंस इज डैश। पैटी कैश बैलेंस क्या होता है? ये क्वेश्चन पहले भी गया हुआ है, थोड़ा सा अलग था वहां से। पैटी कैश बैलेंस इज डैश। पैटी कैश बैलेंस किसको बोलते हैं? ये किसकी टाइप है? हमारी कैश बुक की। सिंगल, डबल, पैटी कैश बुक तीनों टाइप्स होती हैं। तो ये क्या बन जाती है कंपनी? पैटी कैश। कैश का जिक्र कर रहा है तो सीधा आएगा आंसर एसेट। लायबिलिटी नहीं है, इनकम नहीं है, एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि कैश क्या है? कैश बुक ले लो या कैश ले लो, वो सारा एसेट ही है। तो सीधा आंसर इज एसेट। ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। खत्म, चेक कर लो। नहीं है, ठीक है। ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, और जिसको जो डाउट आ रहा है मेरे को इनबॉक्स कर दे, इंस्टाग्राम में कर सकते हैं या यहाँ कमेंट दे सकते हैं, तो मैं उसको सॉर्ट आउट करूँगा, ठीक है। जिन बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही है, मेरे को मैसेज भी कर रहे हैं, वो इंस्टाग्राम में इनबॉक्स कर रहे हैं, तो मैं वहाँ पे भी उनको सॉर्ट आउट कर देता हूँ। तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट कोशिश करता हूँ सॉर्ट आउट करने की। एंड बाकी जो क्रैश कोर्सेज के लिए जिन्होंने एनरोल कर दिया, उनकी जल्दी से बता दिया जाएगा कि कब होनी है क्लासेस, और बाकी भी जिनको करना है वो कर सकते हैं जल्दी, क्योंकि पेपर पे रिस्क ना लिया जाए, अच्छे से किया जाए। एंड देखते रहिए जॉब्स अड्डा चैनल, और आगे वीडियोस आती जाएंगी, कल भी आएंगी, सीरीज़ चलती रहेंगी, तो ऑब्जेक्टिव्स और भी आएंगे, ठीक है। चलिए आप देखते रहिए। थैंक यू सो मच।